हर हर महादेव महादेव जी का आशीर्वाद YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जीजा लगा दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओगे। ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास ये खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए हितकर है। तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का एक मूल साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल महादेव जी का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता रानी और जय भोलेनाथ लिख दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, ताकि तुम हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, वो सभी आधे अधूरे अटक जा रहे थे। तुम्हारी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इधर उधर अपनी उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारी ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। ये देखते थे कि ये व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करके ये सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो? जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी स्थिति को समझ जाओगे और अपनी मूल कर्मियों को अपने भीतर झंकार देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरी सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती हैं। ये कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती है, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती है। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वो सोचने और विमर्श करने पर दिवस हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि ये व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, वह तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रही है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वो बहुत ही विचित्रपूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अपने भीतर जुनून को बनाए रखना। इसे अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे तो तुम हर उस चीज को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा, प्रचुरता, विचार, धारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है और तुम्हें वो सब चीज प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, ये सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन के गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन स्थिति को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं दी, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी ही है, जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाली है। मेरे बच्चे, वो घड़ी तुम्हारे जीवन में एक समय काल के अनुसार आने वाली है। तुमने जो चीजें, जो जी व्यवस्थाएं अपने मन में सोची थी वो सभी तुम्हें इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य है, धन और जो यश वैभव है वो सब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें।
जैसे ही आप 1111 अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारी ओर स्वतः ही चल देगी। तुम्हारी ओर तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनका संचालन करना प्रारंभ कर देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को भरने वाले हैं। ऐसे चमत्कार को जो तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, ये सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए वो तुम पर अपना सीधा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, जो भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी जय भोलेनाथ टाइप करें। मेरे बच्चे, आज का जो ये संदेश है वो बहुत ही खोज से तुम्हारे लिए निकल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में और अपनों से इस प्रकार से धोखा खाया है। ये तुम्हारा हृदय चूर चूर हो गया है और वो जोर जोर से रो रहा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे रोना ही आता है, क्योंकि जब अपने ही उसे पराये समझने लगे तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अपने जैसा ही मानता हूँ, परंतु उनके मन में ऐसा क्या विचार है जो मुझे ये अपना नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चे, धोखा खाकर के व्यक्ति एक निराशा भरे जीवन में कुछ दिन के लिए चला जाता है, और जब वो वहां पर बैठकर ये विचार करता है कि जीवन में ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन एक बहुत ही कठिन तथ्य है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वो अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है, तब जाकर तुम्हें सद्बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद बढ़ता है वो चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वो घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन में आंखमात बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारी मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जो अपने आप घटित हो रही हो और तुम्हें परेशान करके रखा हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हर कार्य में औपचारिकता प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुमने ऐसा कार्य किया है जिसकी सराहना और प्रशंसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम रास्ते में जब मेरी पूजा करने के लिए जा रहे थे तो तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था। वो बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ था, वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके इस वृद्ध शरीर से उसका भार उठाया नहीं जा रहा था। जिस बीच से तुम वहां से गुजर रहे थे, तुम्हें अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए
तुम मेरी पूजा करके जल्दी निकलना चाहते थे, परंतु तुमने जब उसे व्यक्ति को देखा तो तुम ये भूल गए कि मुझे अभी कहीं जाना है और पूजा करना है। तुम उसे व्यक्ति को वहां तक ले गए जहां तक वो जाना चाहता था। उसे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर तुमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया और फिर उसने तुम्हें शुभ आशीष प्रदान किया। मेरे बच्चे, ये सब मैं बड़ी ही बेसब्र से देख रहा था। एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि इस संसार में यदि तुम्हारे जैसे सभी प्राणी होते तो ये संसार कितना सुन और सुंदर लगता, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत ही पसंद आते हैं जो दूसरे की भलाई करते हैं और अपने आप का नुकसान करते हुए सदैव दूसरे का भला चाहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुमने जो ये नेक काम किया है उसकी तो प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये प्रशंसा रूपी बात बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही महानतम है, क्योंकि मेरे बच्चे, ये सब करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस भक्तों को एक वरदान दे दूँ, एक ऐसा वरदान दूँ जिससे मेरे भक्ति का संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाए। उसके जीवन कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि उसकी हानि हो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने कोई रोता गिड़गिड़ा हुआ जो भी बड़ा हो वो उसे देखकर चले जाएंगे, उसके अंदर दया नहीं आएगी। किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है तो वो इसकी मदद करूं, उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है कि वे जो करें वो उनके लिए अच्छा हो। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति निर्दय व्यक्ति कहलाते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम बहुत नेक दिन इंसान हो। तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहना। तुम्हें आगे चलकर एक अच्छे मुकाम की प्राप्ति होगी और तुम्हारे नाम की ऐसी लहर उठेगी कि आकाश में तारों की तरह चमचमाती रहोगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से आसमान का तारा छोटा होते हुए भी इतनी तेजी से चमचमाता है और सैकड़ों की भीड़ में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी जब अकेले खड़े हो गए तो एक तारे की बात ही दिखाई दोगे। लोग तुम्हें दूर से देखेंगे और तुम्हारी बातें सारे समाज में इस प्रकार से फैल जाएगी जैसे कि वायु के आने से कोने कोने में वायु का प्रभाव फैल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को इस समय मजबूत और सहनशील बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे और अपने आप को सहनशील बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि तुम्हें कोई नुकसान या बहुत बड़ा हादसा हो, तब तुम अपने आप को सहन कर लोगे। अन्यथा तुम सहन करने में असमर्थ रहोगे तो तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे, और जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो तुम स्वयं ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लोगे। जिसे तुमने वर्षों से मेहनत करके बनाया है वो पल भर में समाप्त हो जाएगा, उसकी सभी गतिविधियां रुक जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों और महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन का समस्त विवरण दिया है वो सत्य है। उसमें सभी बातें एक एक सत्य को प्रमाणित करती हैं। मेरे महादेव जी, मेरे शिव शंभू जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बताते हैं वो मेरे जीवन में पहले से ही विद्यमान होता है, वो पहले से ही मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है। जब जब मेरे महादेव जी ने मुझे उन परिस्थितियों और उन गतिविधियों को बताया है तब तक मेरे साथ वैसा ही हुआ है जैसा मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। आज महादेव जी ने मुझे ऐसा बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं अपने भोलेनाथ जी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और अपने भोलेनाथ जी को अपने दिल में बसा कर रखूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता है, वो सृष्टि के जन्म जाता है। यदि हमारे भोलेनाथ जी ना होते तो ये सृष्टि ना होती, और यहाँ पर एक एक प्राणी भोलेनाथ की ही देन है। जब मेरे जन्मदाता भोलेनाथ है तो हमें अपने भोलेनाथ जी के अनुसार ही अपने जीवन को चलना चाहिए। मैं मूर्ख था जो अभी तक मैं अपने भोलेनाथ जी को समझ नहीं पाया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं एक नकारात्मक सोच की ओर अग्रेसित हो गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते थे। ये कभी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वही लोगों की संगति की वजह से कुछ दिन तक मेरा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था।
मैं भी इधर उधर की अलग अलग बातें, अलग अलग कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें अपने महादेव जी का आशीर्वाद लेना हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना है। तुरंत मेरे वीडियो में आकर कमेंट में जय भोलेनाथ जी टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप करोगे, वैसे ही मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम हारे भोलेनाथ जी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर समय हर क्षण तुमसे जुड़े रहते हैं। जब जब तुम पर कोई भी समस्या आती है, तब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है। एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है। फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो तुम्हें एक ऊर्जा से भर रहा था। मेरे बच्चे, या एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मदद कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ये ऊर्जा है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी रास्ते साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से ये सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वो सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूँ। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी, और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखे थे। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मैं बहुतायत का भगवान हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं ही ये सृष्टि चलाता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य यह करता हूँ, क्योंकि मैं महादेव जी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती है। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूँगा वो नहीं होगा। इस समस्त में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर ये सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम ये सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ समय तो लग ही गया, परंतु मैं जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ करूंगा तो वो बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देर की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उन बेहतर सी बेहतर योजनाओं का निर्माण कर रहा था जो तुम्हारे लिए सजा और शक्तियों और तुम्हारे जीवन में एक आशा पूना हो। मैं ऐसी योजनाओं को तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता था जो तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए आए और चली जाए। यदि वे क्षण भर के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे और चली जाएगी तो तुम्हें बहुत निराशा होगी। मैं ये चाहता था कि मैं जो भी दूं वो तुम्हें सदा के लिए दूं। जब वो तुम्हें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं।
रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे में जो भी करता हूँ वो सत्यता और प्रमाण के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं एक वो आधारशिला हूँ जो असंभव को भी संभव कर देता हूँ। क्यों मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मैं हर कार्य करने में साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो तुम सिर्फ अपने भोलेनाथ जी को एक बार स्मरण करके देख लेना। जैसे ही तुम अपने भोलेनाथ जी का स्मरण करोगे वैसे ही कुछ हद में पाओगे इस समस्या तुम्हारे सामने से गायब दिखाई देगी और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा। जो भी गंदगी, जो भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में थी, वो सब एक किनारे नजर दिखाई देगी और तुम उसे रास्ते पर अपना सफर तय कर सकते हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने भविष्य को एक नया मोड़ देना है। मेरे बच्चे, ये मोड़ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, ये तुम्हारे महादेव जी के माँ से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जब जब तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं वह ये सोच कर करते हैं कि मेरी जो संतानें हैं उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए एक बड़ी विपदा खड़ी कर दे। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम्हें अपनी ऐसी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती हैं। मेरे बच्चे, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इस प्रकार से लगे होते हैं जो तुम्हारी अंदर की चुगली किया करते हैं। वह इस प्रकार से तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार से चुगली करेंगे जैसे कि वह तुम्हारे अपने ही हैं और वह सभी बातें सत्य बता रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वे लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद तो स्वयं कुछ कर नहीं सकते हैं और ना तुम्हें करने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वे निकम्मे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दुनियादारी से मतलब रहता है। उन्हें अच्छे और अच्छाइयों से कुछ नहीं मतलब है। उन्होंने तो सिर्फ बुराई करने का ठेका ले रखा है। वे सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई है। उन्हें लड़ाई में बहुत ही आनंद आता है और लोग उनकी बातों में आकर लड़ भी जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं लड़ाई तो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति चापलूसी करने आए वो तुमसे मीठी मठी बात करेगा, तुमसे बहुत प्रेम से पेश आएगा, और जब वो तुम्हारी सारी बातें तुमसे जान जाएगा तो वह फिर दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद उनसे तुम्हारी ऐसी ऐसी चुगली करेगा, ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें बताया कि वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, वो तुम्हें वैसा कह रहा था, वह तुम्हारे बारे में हित कर नहीं सोच रहा था, वह तुम्हारे बारे में अहित सोच रहा था। ये सब बातें करके उसके मन में इतना सब कुछ कचरा भर देगा कि उसका मन एकदम से झकझोर हो जाएगा, और जब वो जगह छोड़ हो जाएगा तो फिर उसकी मन और मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, और फिर वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देगा, वो तुम्हें भी बुरा भला कहेगा। वो तुम्हारी बातों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बताया जिससे कि तुम वो जाकर तुम्हें भी बताए और तुम भी उसी तरीके से बातें करो। जब एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचेंगे कि वह मुझे ऐसा कह रहा था, तभी जाकर लड़ाई उत्पन्न होती है, और जब लड़ाई उत्पन्न हो जाती है तुम दोनों लोग लड़ने में व्यस्त हो जाते हो और उन लोगों को बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। देखो ये लोग किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सिर्फ उसमें समय ही बर्बाद होता है और नष्ट होता है। उसी जगह पर अगर बैठकर अच्छी बातें कर ली जाए, किसी पर सलाह विमर्श कर लिया जाए, किसी बात को लेकर चर्चा कर ली जाए कि जिससे कि कोई अच्छा कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य कर लिया जाए, कोई धर्म की बातें कर ली जाए। यदि तुम धर्म का कार्य कर लोगे तो तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मेरे बच्चे, लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि उनकी विचारधारा ही बहुत बुरा है। मेरे बच्चे, जब तक की विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हो और ना ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं अच्छे कार्य करूं, तब तुम कैसे कर पाओगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ऐसे ही नहीं लोग महान बन जाते हैं। महान बनने के लिए बहुत ही महानतम चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब चरित्र तुम्हारा चरित्रवान हो जाएगा तब तुम बहुत ही एक दिन इंसान हो।
जाओगे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग तुमसे जाकर बातें करेंगे, तुमसे मिलना पसंद करेंगे। जब तुम मालिन स्वभाव के होंगे, तुम्हारे दिल में मेल होगा, तो तुम्हारे पास चलकर कोई नहीं आएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे दूरी बनाएंगे। जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हारे हितकर नहीं हो सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे बच्चे, जब ज्ञान बढ़ रहा होता है तो उसे लेने में कोई बुरा नहीं है और ना ही कोई अपराध है। जब ज्ञान तुम्हें फ्री में बढ़ रहा है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ज्ञान बांट रहे हैं तो उसे ले लो। मेरे बच्चे, उसे अपने जीवन में उतार लो। यदि तुमने उस अपने जीवन में उतार लिया तो तुम इस संसार के सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे, और जब तुम सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी चारों दिशाओं में प्रशंसा होगी, तुम्हारी हर उसे चीज को देखकर लोग तुम पर अभिमान करेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो इस चीज में इतना सक्षम है। परंतु क्या करें मेरे बच्चे, मैं समझाते समझाते थक गया, किंतु लोगों की समझ में नहीं आया। इससे अच्छे तो पशु पक्षी कुछ होते हैं जो अपना कार्य सहित ढंग से तो कर लेते हैं। उन्हें इतनी समझ होती है कि मुझे क्या करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। तो मेरे बच्चे, पशु पक्षियों से तुम गए बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वो अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है तब जाकर तुम्हें सद्बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद पड़ता है वो चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वो घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन में आकस्मात बड़े अड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं। मेरे बच्चे, छुपे हुए गुप्त शत्रु तुम्हारी मानसिकता को बदलकर तुम्हें एक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं आती है जो अपने आप घटित हो रही हो और तुम्हें परेशान करके रखा हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूँगा, और तुम हमारे साथ रहकर तुम्हारे हर कार्य में औपचारिकता प्रस्तुत करूँगा। मेरे बच्चे, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुमने ऐसा कार्य किया है जिसकी सराहना और प्रशंसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम रास्ते में जब मेरी पूजा करने के लिए जा रहे थे तो तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था। वो बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ था, वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके इस वृद्ध शरीर से उसका भार उठाया नहीं जा रहा था। जिस बीच से तुम वहां से गुजर रहे थे, तुम्हें अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए तुम मेरी पूजा करके जल्दी निकलना चाहते थे। परंतु तुमने जब उसे व्यक्ति को देखा तो तुम ये भूल गए कि मुझे अभी कहीं जाना है और पूजा करना है। तुम उसे व्यक्ति को वहां तक ले गए जहां तक वो जाना चाहता था। उसे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंच तुमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया,
और फिर उसने तुम्हें शुभ आशीष प्रदान किया। मेरे बच्चे, ये सब में बड़ी ही बेसब्री से देख रहा था एक क्षण के लिए मुझे। ऐसे लगा कि इस संसार में यदि तुम्हारे जैसे सभी प्राणी होते तो ये संसार कितना सुनहरा और सुंदर लगता, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत ही पसंद आते हैं जो दूसरे की भलाई करते और अपने आप का नुकसान करते हुए सदैव दूसरे का भला चाहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुमने जो ये नेक काम किया है उसकी तो प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये प्रशंसा रूपी बात बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही महानतम है, क्योंकि मेरे बच्चे, ये सब करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस भक्तों को एक वरदान दूँ, एक ऐसा वरदान दूँ जिससे मेरे भक्ति का संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाए। उसके जीवन कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि उसकी हानि हो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में किसी की मदद नहीं करना चाहते। उनके सामने कोई रोता गिड़गिड़ा आता हुआ जो भी बड़ा हो, वो उसे देखकर चले जाएंगे, उसके अंदर दया नहीं आएगी। किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है तो वो इसकी मदद करो। उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है कि वे जो करें वह उनके लिए अच्छा हो। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति निर्दय व्यक्ति कहलाते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तो तुम बहुत नेक दिन इंसान हो। तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहना। तुम्हें आगे चलकर एक अच्छे मुकाम की प्राप्ति होगी और तुम्हारे नाम की ऐसी लहर उठेगी कि आकाश में तारों की तरह चमचमाती रहोगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से आसमान का तारा छोटा होते हुए भी इतनी तेजी से चमचमा है और सैकड़ों की भीड़ में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी जब अकेले खड़े हो गए तो एक तारे की बात ही दिखाई दोगे। लोग तुम्हें दूर से देखेंगे और तुम्हारी बातें सारे समाज में इस प्रकार से फैल जाएगी जैसे कि वायु के आने से कोने कोने में वायु का प्रभाव फैल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को इस समय मजबूत और सहनशील बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे और अपने आप को सहनशील बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि तुम्हें कोई नुकसान या बहुत बड़ा हादसा हो, तब तुम अपने आप को सहन कर लोगे। अन्यथा तुम सहन करने में असमर्थ रहोगे तो तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे, और जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो तुम स्वयं ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लोगे जिसे तुमने वर्षों से मेहनत करके बनाया है। वो पल भर में समाप्त हो जाएगा, उसकी सभी गतिविधियां रुक जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों और महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन का समस्त विवरण दिया है वो सत्य है। उसमें बात एक एक सत्य को प्रमाणित करती है। मेरे महादेव जी, मेरे शिव शंभू जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी बताते हैं वो मेरे जीवन में पहले से ही विद्यमान होता है, वो पहले से ही मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है। जब जब मेरे महादेव जी ने मुझे उन परिस्थितियों और उन गतिविधियों को बताया है तब तक मेरे साथ वैसा ही हुआ है जैसा मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। आज महादेव जी ने मुझे ऐसी बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं अपने भोलेनाथ जी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और अपने भोलेनाथ जी को अपने दिल में बसा कर रखूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता है, वो सृष्टि के जन्म जाता है। यदि हमारे भोलेनाथ जी ना होते तो ये सृष्टि ना होती, और यहाँ पर एक एक प्राणी भोलेनाथ की ही देन है। जब मेरे जन्मदाता भोलेनाथ है तो हमें अपने भोलेनाथ जी के अनुसार ही अपने जीवन को चलना चाहिए। मैं मूर्ख था जो अभी तक मैं अपने भोलेनाथ जी को समझ नहीं पाया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं एक नकारात्मक सोच की ओर प्रेषित हो गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते थे। ये कभी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वही लोगों की संगति की वजह से कुछ दिन तक मेरा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। मैं भी इधर उधर की अलग अलग बातें, अलग अलग कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें अपने महादेव जी का आशीर्वाद लेना हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना है। तुरंत मेरे वीडियो में आकर कमेंट में जय भोलेनाथ जी टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप करोगे वैसे ही मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद
प्रदान कर दूंगा एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो हर समय हर क्षण तुमसे जुड़े रहते हैं। जब जब तुम पर कोई भी समस्या आती है, तब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी, और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है, फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो तुम्हें एक ऊर्जा से भर रहा था। मेरे बच्चे, या एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मदद कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ये ऊर्जा है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से ये सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वो सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूँ। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी, और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखी थी। मेरे बच्चे, तुम हे भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मैं बहुतायत का भगवान हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं ही ये सृष्टि चलाता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं महादेव जी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियां विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती हैं। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूँ। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा। इस समस्त संसार में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर ये सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम ये सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ समय तो लग ही गया, परंतु मैं जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ करूंगा तो वो बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देर की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उन बेहतर सी बेहतर योजनाओं का निर्माण कर रहा था जो तुम्हारे लिए सजा शक्तियों और तुम्हारे जीवन में एक आशा पूना हो। मैं ऐसी योजनाओं को तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता था जो तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए आए और चली जाए। यदि वे क्षण भर के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे और चली जाएगी तो तुम्हें बहुत निराशा होगी। मैं ये चाहता था कि मैं जो भी दूं वह तुम्हें सदा के लिए दूं। जब वह तुम्हें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं जो भी करता हूँ वो सत्यता और प्रमाणता के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं एक वो आधारशिला हूँ जो असंभव को भी संभव कर देता हूँ। क्योंकि मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मैं हर कार्य करने में साहस हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो तुम सिर्फ अपने
भोलेनाथ जी को एक बार स्मरण करके देख लेना। जैसे ही तुम अपने भोलेनाथ जी का स्मरण करोगे वैसे ही कुछ हद में पाओगे इस समस्या तुम्हारे सामने से गायब दिखाई देगी और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा। जो भी गंदगी, जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी, वो सब एक किनारे नजर दिखाई देगी और तुम उसे रास्ते पर अपना सफर तय कर सकते हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने भविष्य को एक नया मोड़ देना है। मेरे बच्चे, ये मोड़ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, ये तुम्हारे महादेव जी के माध्यम से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जब तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं, वो ये सोच कर करते हैं कि मेरी जो संतानें हैं उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए एक बड़ी विपदा खड़ी कर दे। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम्हें अपनी ऐसी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है। मेरे बच्चे, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इस प्रकार लगे होते हैं जो तुम्हारी अंदर की चुगली किया करते हैं। वो इस प्रकार से तुम्हारी चुगली करते हैं तो हारे अंदर तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार से चुगली करेंगे जैसे कि वह तुम्हारे अपने ही हैं और वो सभी बातें सत्य बता रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वे लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद तो स्वयं कुछ कर नहीं सकते हैं और ना तुम्हें करने देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, वे निकम्मे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दुनियादारी से मतलब रहता है। उन्हें अच्छे और अच्छाइयों से कुछ नहीं मतलब है। उन्होंने तो सिर्फ बुराई करने का ठेका ले रखा है। वे सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई है। उन्हें लड़ाई में बहुत ही आनंद आता है और लोग उनकी बातों में आकर लड़ भी लिए। यहाँ हूँ, याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता हूँ कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूत और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहाँ और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूँ। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञा के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, ये जानते हुए कि यहाँ आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हटा किया निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वो हमेशा सुन रहा है और वो आपकी पीड़ा को समझता है। वो तुम्ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा।
भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी मेरे साथ, मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चे। आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियाँ, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपकी रक्षा करे, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करे। महादेव जी कहते हैं तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सुने जाए अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताए जान कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में। और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आए, मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहाँ आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम्ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ये सप्ताह सफलता, ये आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुक से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही हैं। आपकी सफलता निकट है और यहाँ आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं वहाँ भी एक रास्ता बनाऊंगा जहाँ कोई नहीं देखता। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो मैं तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारा कल्याण हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे, मेरी गारंटी है। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम यहाँ तक ये संदेश को देखने के लिए ये आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा। यह दवा है। हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वो आपका साथ कभी ना छोड़े।
और आपको खुश कर उसे दौर का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही है। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। ये बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वो सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती जाते हैं वे नहीं समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं लड़ाई तो नहीं रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति चापलूसी करने आए वो तुमसे मीठी मठी बातें करेगा, तुमसे बहुत प्रेम से पेश आएगा और जब वो तुम्हारी सारी बातें तुमसे जान जाएगा तो वो फिर दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद उनसे तुम्हारी ऐसी ऐसी चुगली करेगा, ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें बताया कि वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, वो तुम्हें वैसा कह रहा था, वह तुम्हारे बारे में हितकर नहीं सोच रहा था, वो तुम्हारे बारे में अहित सोच रहा था। ये सब बातें करके उसके मन में इतना सब कुछ कचरा भर देगा कि उस मन एकदम से झकझोर हो जाएगा और जब वो झकझोर हो जाएगा तो फिर उसकी मन और मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर देगा और फिर वह तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देगा। वह तुम्हें भी बुरा भला कहेगा। वह तुम्हारी बातों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बताया जिससे कि तुम वो जाकर तुम्हें भी बताए और तुम भी उसी तरीके से बातें करो। जब एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचेंगे कि वह मुझे ऐसा कह रहा था, तभी जाकर लड़ाई उत्पन्न होती है और जब लड़ाई उत्पन्न हो जाती है तुम दोनों लोग लड़ने में व्यस्त हो जाते हो और उन लोगों को बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। ये देखो ये लोग किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सिर्फ उसमें समय ही बर्बाद होता है और नष्ट होता है। उसी जगह पर अगर बैठकर अच्छी बातें कर ली जाए, किसी पर सलाह विमर्श कर लिया जाए, किसी बात को लेकर चर्चा कर ली जाए कि जिससे कि कोई अच्छा कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य कर लिया जाए, कोई धर्म की बातें कर ली जाए। यदि तुम धर्म का कर लोगे तो तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मेरे बच्चे, लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि उनकी विचारधारा ही बहुत बुरा है। मेरे बच्चे, जब तक कि विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हो और ना ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं अच्छे कार्य करूं, तब तुम कैसे कर पाओगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ऐसे ही नहीं लोग महान बन जाते हैं। महान बनने के लिए बहुत ही महानतम चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब चरित्र तुम्हारा चरित्रवान हो जाएगा तब तुम बहुत ही एक दिन इंसान हो जाओगे। तुम्हारी प्रशंसा करेंगे लोग, तुमसे जाकर बातें करेंगे, तुमसे मिलना पसंद करेंगे। जब तुम मालिन स्वभाव के होंगे, तुम्हारे दिल में मेल होगा तो तुम्हारे पास चलकर कोई नहीं आएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे दूरी बनाएंगे। जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हारे हितकर नहीं हो सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे बच्चे, जब ज्ञान बढ़ रहा होता है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई अपराध है। जब ज्ञान तुम्हें फ्री में बढ़ रहा है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसे ले लो। मेरे बच्चे, उसे अपने जीवन में उतार लो। यदि तुमने उस अपने जीवन में उतार लिया तो तुम इस संसार के सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे और जब तुम सर्वोत्तम प्राणी हो जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी चारों दिशाओं में प्रशंसा होगी। तुम्हारी हर उसे चीज को देखकर लोग तुम पर अभिमान करेंगे। ये वो व्यक्ति है जो इस चीज में इतना सक्षम है, परंतु क्या करे। मेरे बच्चे, मैं समझाते समझाते थक गया, किंतु लोगों की समझ में नहीं आया। इससे अच्छे तो पशु पक्षी कुछ होते हैं जो अपना कार्य सहित ढंग से तो कर लेते हैं। उन्हें इतनी समझ तो होती है कि मुझे क्या करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। तो मेरे बच्चे, पशु पक्षियों से तुम गए गुजरे तो नहीं हो।
मैंने तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सबसे ज्यादा ऐसी चीज दी है जिनका तुम प्रयोग करके एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हो। मैं तुम्हें अच्छा ज्ञान दिया, मस्तिष्क दिया, शरीर दिया। उसे शरीर का तुमने यदि दुरुपयोग किया तो आने वाला समय और तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और जब तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो तुम्हारी आत्मा भी भटकेगी। जब अंत समय तुम्हारा आएगा तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारे सामने नजर आएंगे। वही तुम्हारा जो करना होगा वही करेंगे, फिर तुम खोगे चलाओगे और अपने महादेव जी से गुहार लगाओगे। तब तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्त करेंगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कमेंट में मेरा नाम लिखने से तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होने वाला है। यदि तुम एक बार मेरा नाम लिखोगे तो मैं उसका तुम्हें 10 गुना फल दूंगा। तो मेरे बच्चे, मेरी बातों का अपने जीवन में पालन करना। यदि तुम मेरी सभी बातों को समझ गए हो और मानने के लिए तैयार हो तो हाथ टाइप करें कि हाँ, मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों से सहमत हूँ और मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का मानने का निश्चय किया है। आगे मैं जो भी करूँगा वो सब हितकर होगा। तो मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूँ मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा संदेश लेकर आऊँगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता तो अवश्य प्रकट ही करेगा। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी की आत्मा से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों के साथ में साझा कर देना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय काली माता, जय श्री राम, जय बजरंग बली। महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।